ये क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम चूल्हे को पोंछ लेंगे अच्छे से, और क्योंकि हम भगवान जी को भोग अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम गैस चालू करेंगे। हमने गैस चालू कर ली है। अब हम रखेंगे तवे को रख लिया है और तवे को पोंछ लेंगे तरीके से पोंछ करके। अब इसमें आटा हमारा गूंदा रखा है, आटा गूंदा रखा है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा आटा लेंगे और ये इस तरीके से तवे पर लगा देंगे और इसे गोली बना करके इसको चूल्हे में डाल देंगे, चढ़ा देंगे। तो ये मतलब जो हम सबसे पहले रोटी बनाना शुरू करते हैं तो हम ये सबसे पहले अपने बड़े बूढ़ों को या किसी का भी अग्निदेव को हम चढ़ाते हैं आटे को। तो इस तरीके से हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, करना है। अब हम रखेंगे चकरा बेलन को और सबसे पहली रोटी बनाएंगे हम गाय को। तो ये रोटी गाय को बना के रखेंगे सबसे पहले। और तया जब तक हमारा तया हो रहा है गरम, हल्का ही है तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा लेके आटा और सबसे पहले गाय की रोटी बनाएंगे। भी बनाओ लेकिन पहली चोट की रोटी निकलने चाहिए गाय को। जैसे हम खाते पीते जैसे बनाते उस तरीके से हमें रोटी बनाना चाहिए गाय के लिए। और कच्ची रोटी देते हैं बहुत से के तवे से उतरी, सेक के देना चाहिए अच्छे से, घी लगा के कुछ मीठा रखे हमें गाय को रोटी देना चाहिए। पहले सेक के रख देंगे गाय के लिए और जब इसके बाद में हम बनाना शुरू करेंगे रोटियों को। तो देखिए पहली रोटी हम सेक के रखते हैं और रोटी अच्छी अच्छी गोल गोल प्यारी प्यारी बनती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे जल्दी होती है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है मुझसे भी रोटी बनाने में, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो ये हम गाय के लिए देखो हमने रख दिए और ये रोटी एक। अब हम इसको यूँ दुबल के रख देंगे जिससे कि हमें पता रहे कि ये गाय की रोटी है पहली रोटी। ये तो सुबह की रोटी है और एक गाय के लिए हम रख देंगे सुबह के लिए रात। देखिए ये हमारी रोटी बन चुकी है, सिक चुकी है। अब हम इसको यूँ दुबर के रख देंगे और ये रोटी हमारी रात की है, बच जाती है रात की तो सेक के खा लेते हैं। और नहीं तो अब जब जल्दी गाय आ जाती है तो उसे भी दे देते हैं। सुबह सुबह बहुत जल्दी गाय आती, रोटी नहीं बन पाती तो हमने ये दुबर के रख दी है। और हम इसको ना घी लगा के और जब गाय आएगी ना तो चीनी रख के दे देंगे हम इसको। तो या दुबर के इस वजह से रख दी, हम पता रहे कि ये गाय की रोटी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रोटी। कहते हैं बासी रोटी नहीं देना चाहिए, लेकिन अब जो गाय है गौ माता है, माता को तो बासी रोटी या कुछ भी दे देते हैं, माता नहीं बुरा मानती है। तो देखो गाय को अगर सुबह की रोटी देनी है तो कुछ मीठा रख के दो उसे तो अच्छा होता। और नहीं तो कुछ तुम्हारे घर में सुबह पड़ा है कुछ ना कुछ दो गाय को, खाली नहीं जाने देने चाहिए घर से सुबह सुबह। किसी को भी अगर कोई दरवाजे पे तुम्हारे आया है तो उसे कभी खाली नहीं जाने चाहिए, कुछ ना कुछ देने चाहिए अपने। देखो मेरी रोटी बन रही है गरम गरम, लंच के लिए बनानी है। कुछ सुबह सुबह जल्दी होता है, लंच वगैरह लगाने होते हैं, जाते हैं बच्चे और हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं तो उनके लिए सुबह सुबह लगाना होता है। तो अगर गाय के लिए मैं रोटी सुबह बहुत ज़रूरी है निकालना, एक रोटी निकाल दोगे तो हमारे पूरे पितरों के लिए निकल जाती है ये रोटी। जो समझ लो ये खान पीन जो भी हम गाय को देते हैं तो हमारे ये पितरों को, बड़े बूढ़े को, जो हमारे पुरखे होते हैं उनको ये दान निकलता है। तो हमें गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए। जब सुबह सुबह बासी रोटी देते हो आप उससे बोल दो हम ताज़ी रोटी बनाएंगे और जब खा जाना, तो अक्सर करके वो तुम्हारे पास आ जाएगी वो। और जब रोटी देते हो तो डेली रोजाना तुम्हारे दरवाजे पे आएगी गाय। गाय बहुत शुद्ध होती हैं और जब तुम्हारे घर का खाती हैं तो आराम से प्यार से हाथ फिरा फिरा के खवाओ ना तो खा लेती हैं। और कभी भी देखो हमारी तरफ तो कहीं नहीं मारती करती, कोई यहाँ कहता है गाय मारती हैं ये वो है, लेकिन कुछ वैसी गाय होती है जो मारती हैं, लेकिन हमारी तरफ नहीं कोई भी गाय किसी को भी नहीं मारती। जब तुम उसे खिलाओगे पिलाओगे तो नहीं मारेगी।
और जब तुम उसे मारोगे और काट के खाओगे, बहुत से लोग काट के खाते हैं, तो बताओ, तो वो मारेगी। उसे आप पहचान होती है हर एक इंसान से कि ये कैसा इंसान है कैसा नहीं है। अगर उसे तो अपनी रक्षा करनी है तो वो मारेगी। तो इस तरह से गऊओं को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका तवे को और चूल्हे को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि रोटी, 3 रोटी होती है, एक तवा बिल्कुल खाली नहीं। जैसे हम तवे को नीचे उतारते हैं ना, तो उसे रोटी ही तुरंत तुरंत डाल देनी चाहिए इस पर। देखिए हमारी रोटी जब तक बेलनी चाहिए, फिर हमारा बिगड़ने नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। जब हम खाली तवा छोड़ते तो हमारा खाली खाली सब हो जाता है, जो कि बीच में कोई भी दिक्कत होती है। देखिए, तो मैंने इस रोटी को उठाया इस तरीके से सेकने के लिए और इसको डाल दिया। ऐसे तवे को खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। कहते हैं अच्छा नहीं होता तवे को खाली रखना। तो एक रोटी हमने सेक ली है और एक डाल दी है तवे पर। चूल्हे पर भी जैसे मिट्टी का चूल्हा होता है, उसे भी कभी खाली नहीं छोड़ते। इस तरीके से तवे को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और तवे को ऐसे रख दो, फिर से इतनी जल्दी बनाओ कि जिससे कि हमारा तवे पर रोटी हो जाए उससे सारी। पीछे की रोटी और पीछे की रोटी कुत्ते की होती है, तो खूब सारा भारी, थोड़ा ही बचा है मेरा, लेकिन उस कुत्ते के लिए खूब भारी रोटी बनाना चाहिए। इससे हम जब लास्ट की भारी रोटी बनाते हैं कुत्ते को देते हैं, तो हमारे घर का जैसे कर्ज वगैरह होता है वो नहीं होता। इसीलिए भारी रोटी बना करके देने चाहिए कुत्ते को ज़रूर, क्योंकि कुत्ता ही हमारा घर का रक्षक और सब कुछ होता है, हमारा संग साथी होता है। जैसे तो कुत्ते को भी ये भारी रोटी एक निकालने लास्ट में देने चाहिए। भैरे का स्वरूप होता है कुत्ता। देखिए एक रोटी ये लास्ट में बना के, पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट की रोटी कुत्ता की। कभी नहीं खाने चाहिए। अगर तुम लास्ट की रोटी खाओगे ना, तो तुम्हारा कर्ज और तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इस वजह से लास्ट की रोटी को जरूर कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। ये रोटी कुत्ते के हिस्से की होती है। देखो भारी रोटी लास्ट में डाल दी है हमने। जितनी भारी रोटी हो जाए उतनी अच्छी है, तो हम सबसे लास्ट में ही सेकेंगे इसे। और ये इनको पहले सेक लेंगे। सेकने भी चाहिए लास्ट में रोटी भारी वाली। ये थोड़ी जल गई है ना तवे पे, तेज हो गया था तवा, हल्का है ना इस वजह से, और फूली भी नहीं, जल गई तो इस वजह से। देखिए कोई कोई रोटी ऐसी हो जाती है जब अंदर तवे पे लग जाती है ना, तो फूल नहीं पाती। और देखो लास्ट में रोटी सेक के रख गई है। अगर चाहो तो इसमें हल्का सा 1 बूंद तेल डाल दो सरसों का। ज़्यादा तेल कुत्ते को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के गले में कैंसर सा बन जाता है और उसे नुकसान देता है। इसलिए तेल नहीं कुत्ते को देना चाहिए बिल्कुल भी। अगर डालो तो 1 बूंद मामूली सी डाल दो और कुत्ते को खिला दो, जिससे कि कहते हैं हमारा शनिचर उतर जाता है। लेकिन तुम रोटी देते रहो, उससे ही अच्छा है उसके लिए। और अगर किसी के यहाँ गाय, हमारे यहाँ तो देखो गाय आती, कुत्ता तो हर एक किसी के यहाँ होते हैं, कहीं पे भी देश विदेशों में भी गाय नहीं होती हैं, तो उनका इकट्ठा करके और गौशाला में दे के आ सकते हो। तो ये हो गई गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए। तो अब हमने निकाल के रख दी है, जब आएंगे तो दे देंगे हम।